Hi everyone, in this video I am going to discuss about some free tools that I personally use to improve my English। काफ़ी अंग्रेजी हो गई एंड आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में आपको कुछ फ्री टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा गूगल सर्च के बारे में। वैसे यह काफ़ी बेसिक चीज़ है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बट जो आसान चीज़ें होती है, जो सिंपल चीज़ें होती है, वही ज़्यादातर लोग नहीं करते। तो अगर आपके पास कोई भी अंग्रेजी वर्ड है और उसका आप मीनिंग जानना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई हिंदी का शब्द है जिसका आप अंग्रेजी में अनुवाद चाहते हैं या फिर उसका मीनिंग समझना चाहते हैं कि उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसका अंग्रेजी वर्ड क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपके पास गूगल सर्च का ऑप्शन रहता है। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, मान लीजिए कोई एक वर्ड है, उसका आप वर्ड लिखिए, देन इन हिंदी, मीनिंग इन हिंदी या तो मीनिंग इन इंग्लिश। तो आपके सामने डिक्शनरी वाला पेज ओपन हो जाएगा, कई सारे आपको वेबसाइट्स मिलेंगे, या फिर गूगल सर्च के सबसे टॉप पर आपको उसका मीनिंग बताया जाता है। वहाँ पर आपको राइट साइड लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप उसको अंग्रेजी टू अंग्रेजी में जानना चाहते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग, या फिर इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग, या फिर उसका हिंदी का शब्द क्या होता है, तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके थ्रू आप प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं, आप उच्चारण भी सुन सकते हैं। वहाँ पर एक बटन होता है साउंड का, उसको अगर आप क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, तो फिर आपको किस तरह उच्चारण करना है उस शब्द का, वो भी आपको बताया जाता है। आप सुन सकते हैं एंड उस तरह से आप उच्चारण भी सीख सकते हैं किसी भी वर्ड का गूगल सर्च के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा टूल है जो मैं काफ़ी रेगुलरली यूज करता हूँ जब भी मैं सोशल मीडिया पर अंग्रेजी में खासकर कोई पोस्ट करता हूँ, ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर, तो वो है गूगल ट्रांसलेट। जब भी मैं सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करता हूँ एंड अगर उसका कैप्शन मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, तो जब भी मैं टाइप करता हूँ तो उसे एक बार गूगल ट्रांसलेट पर ले जाकर उसका हिंदी अनुवाद जरूर देखता हूँ कि क्या हिंदी अनुवाद बन रहा है। मतलब मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ या फिर जिस सोच के साथ मैं वो कैप्शन लिख रहा हूँ अंग्रेजी में, क्या वही अनुवाद है या फिर कुछ अलग आ रहा है। अगर कुछ अलग होता है तो फिर मैं अंग्रेजी में कुछ चेंज करने का कोशिश करता हूँ। एंड फिर जब मुझे लगता है कि इसका हिंदी अनुवाद सटीक आ रहा है, मतलब जो मैं कैप्शन के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर वो सही है, उसके बाद ही मैं पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पर, चाहे वो कैप्शन हो या फिर ट्विटर पर। आपने कई सारे मेरे ट्वीट्स भी देखे होंगे जो मैं अंग्रेजी में पोस्ट करता हूँ, तो वो सारे मैं एक बार गूगल ट्रांसलेट पर हिंदी अनुवाद देख लेता हूँ कि सही अनुवाद है या नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है ग्रामरली, एंड यह एक गूगल क्रोम का प्लगइन है, एक एक्सटेंशन है जो आप अपने ब्राउजर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको बताया जाता है कि इसका ग्रामर सही है या नहीं है। अगर आप कोई सेंटेंस टाइप कर रहे हैं तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन सही है या नहीं है, कहाँ पर कौन सा वर्ड गलत आ रहा है, या फिर कई सारे सिनोनिम्स भी दिए जाते हैं कि अगर आप ये वर्ड लिख रहे हैं तो उसके जगह आप दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द जो होते हैं सिनोनिम्स। तो और भी कई सारे वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड काफ़ी इजीली आप ग्रामरली का फ्री में यूज कर सकते हैं। जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप अंग्रेजी में टाइप कर रहे हैं गूगल क्रोम पर, चाहे आप गूगल डॉक्स में टाइप कर रहे हो या फिर गूगल ट्रांसलेट का जो टाइपिंग का जो सेक्शन होता है वहाँ पर आप टाइप कर रहे हो, तो आपको ग्रामरली के माध्यम से पता चलता है कि जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो ग्रामर के नज़र से कितना सही है, कहाँ पर चेंज किया जा सकता है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो मैं ग्रामरली का भी काफ़ी ज़्यादा यूज करता हूँ, खासकर जब मैं अपने वेबसाइट पर आर्टिकल्स लिखता हूँ, ब्लॉग्स लिखता हूँ। आपने देखे होंगे मेरे वेबसाइट पर मैंने कई सारे अंग्रेजी में आर्टिकल्स लिखे हैं एंड वो सारे ग्रामरली के माध्यम से लिखे गए हैं। मतलब जब भी मैं वो टाइप करता हूँ आर्टिकल, तो ग्रामरली का जो एक्सटेंशन है वो ऑन रहता है एंड मैं देखते जाता हूँ कि जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। एंड अगर इम्प्रूव किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, तो मैं उसको अच्छे से सुधार करने के बाद ही पब्लिश करता हूँ उस आर्टिकल को, जब मुझे लगता है कि यस, यह ग्रामर की नज़र से सही है। एंड ग्रामरली काफ़ी एक अच्छा टूल है जो बिल्कुल फ्री है। तो यही कुछ सारे टूल्स है जो मैं अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करता हूँ एंड मैं अभी भी सीख रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अंग्रेजी काफ़ी अच्छे से आती है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। एंड देखिए, राइटिंग अलग चीज़ होती है एंड स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अलग चीज़ होती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको लिखनी अच्छे से नहीं आते, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जब वे बोलते हैं अंग्रेजी तो वो काफ़ी अच्छे से बोलते हैं।
तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ राइटिंग में। एंड स्पीकिंग क्या है कि अगर आप राइटिंग समझ जाते हैं, किस तरह से सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं, तो फिर काफ़ी इजीली आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं। स्पीकिंग में क्या है कि आपको लोगों को सुनना है ज़्यादातर कि वो किस तरह से बोल रहे हैं, एंड उस तरह से आप कैसे बोल सकते हैं, किस किस तरह के वर्ड्स का वे यूज कर रहे हैं। अपना जो शब्दावली होता है, जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है आपके माइंड में, मान के चलिए आप कोई चीज़ बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में, बट आपके माइंड में तो वो है कि आप इस चीज़ को बोल लेंगे, बट जब वो बोलने की बारी आती है तो कई बार आपके पास सही वर्ड्स नहीं होते कि इस चीज़ का अंग्रेजी में वर्ड क्या होगा। तो इसके लिए आपको अपना शब्दावली जो वोकेबुलरी है वो बिल्ड करना होगा, नए नए वर्ड्स आपको सीखने होंगे। एंड इसके लिए आप अलग अलग चीज़ें पढ़ सकते हैं, लोगों के वीडियोस देख सकते हैं कि जब वे बात करते हैं अंग्रेजी में तो किस किस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। एंड मान के चलिए आप कोई एक अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर कोई एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं इंटरनेट पर, ब्लॉग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, या तो आप किसी के वीडियोस देख रहे हैं। एंड अगर कोई वर्ड आता है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है तो आपको तुरंत उसको नोट करना चाहिए, आपको गूगल पर सर्च करना चाहिए, या फिर डिक्शनरी में आपको सर्च करना चाहिए कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इससे होगा क्या कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं या फिर जो भी आप सुन रहे हैं उसको तो आप समझ ही जाएंगे, इसके साथ ही आपके पास एक नया वर्ड आ जाएगा। तो इस तरह आप धीरे धीरे अपना वोकेबुलरी बढ़ा सकते हैं, अपनी शब्दावली को बढ़ा सकते हैं। वैसे मार्केट में भी कई सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिनसे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेजी बोलनी चाहिए। एंड मैंने पर्सनली कोई भी ऑनलाइन कोर्स बाय नहीं किया है, बट अगर आपके पास बजट है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में भी कई सारे आपको टिप्स बताए जाते हैं जिससे आप सीख सकते हैं अंग्रेजी अच्छे से कैसे बोलें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो या फिर कोई और भाषा, अगर आपको उसका ग्रामर समझ में आ जाता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, वाक्य किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, अगर बेसिक अगर आप समझ जाते हैं तो धीरे धीरे आप काफ़ी इजीली उस भाषा को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर स्कूल में पढ़ाई जाती है, आप जानते ही हैं। तो स्कूल टाइम से ही मुझे इंग्लिश ग्रामर थोड़ा बहुत समझ आता था, एंड मुझे तभी से लगभग बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया था कि किस तरह से सेंटेंसेस वगैरह फॉर्म किए जाते हैं। एंड जब मैं यूट्यूब पर आया 2017 में, उसके बाद मैं कई सारे लोगों के वीडियोस देखता था इंग्लिश में। इसके अलावा मैं ब्लॉग्स वगैरह पढ़ता था, एंड अभी भी मैं पढ़ता हूँ। ऐसा बात नहीं कि मैंने छोड़ दिया है, बिकॉज मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे काफ़ी अच्छे से अंग्रेजी अब बोलनी आ गई है, ठीक है। तो आपको भी लर्न करते रहना है। तो अगर मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स की बात बताऊं जिनसे आप इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं या फिर खास करके स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, तो एक तो लर्नेक्स है, जो मैं काफ़ी रेगुलरली उनके वीडियोस देखता हूं। इसके अलावा डियर सर नाम से एक चैनल है, तो आप उनके वीडियोज भी देख सकते हैं। वो खास करके ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोज बनाते हैं। एंड इसके अलावा और भी कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके वीडियोज आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन सिंपल टूल्स के बारे में पता चल सके, जिससे वे भी अपनी अंग्रेजी को बेटर बना सके, इंप्रूव कर सके।